तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बुड्ढा चांग ना वो बताता दुनिया में स्टार्टिंग में 10 सबसे कमाल के बंदे आते हैं जिन्होंने दुनिया यहाँ पे बदल के रख दी और शायद ये बुड्ढा उनमें से एक हो सकता है। तो जैसे हमारे एंसेस्टर लोग सुनते हैं वो लोग कहते हैं वाह, यानी देखा जाए आप ही हमारे पूर्वज हो, आप ही हमारे मेन एंसेस्टर हो, यानी आप ही हमारे मार्शल एंसेस्टर हो। तो मार्शल एंसेस्टर की जय हो। जो सुनते ये भी कहता है कि नहीं नहीं यार, जब मैं और मेरे जो बाकी साथी यहाँ पे थे 9 यानी हम 10 लोग, हमको तो भी हेवन ने बनाया, हमको जो करना था हेवन ने हमसे यहाँ पे करवाया। मेन इंसान आगे चले, इंसान अपने आप को बढ़ाए, ये इंसानों ने किया। मेरे को मतलब मेरे पास औकात नहीं है तुम्हारा मार्शल एंसेस्टर बनने की। यानी कि बोलते कि जो एंसेस्टर लोग ना हमारे इंसान के अभी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं। अगर ये लोग आपको यहाँ पे कह रहे यानी कि सच्ची में मार्शल एंसेस्टर यहाँ पे रहोगे, ये सारी बातें यहाँ पे ठीक है। ये इंसान कैसे पैदा हुए, इंसान कैसे यहाँ पर आए, इंक्लैन वालों का बताओगे क्या? ये भी कहता है इंक्लैन वालों का जब दुनिया सबसे पहली बार बनी थी उस समय आ जाएगा उजाला उजाला यहाँ पे था, लेकिन एक ऐसा भी कोना यहाँ पे था जहाँ पे अंधकार था, उसी अंधकार में ये बन गया। और ये जो है ना जब डिवाइन स्पीड यहाँ पर आई थी ना उससे पहले ही ये लोग भी यहाँ पे पैदा हुए थे। जो सुनते ही सामने से ये लोग कन्फ्यूज किए वो लोग उस समय पैदा हुए थे, तो उस समय कर क्या रहे थे? उस समय सामने उनको आने को नहीं हुआ क्या? जो सुनते ये भी कहता उस समय सामने नहीं आए क्योंकि उस समय उनके पास बिल्कुल भी दिमाग यहाँ पे नहीं था। जैसे 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 धीरे धीरे टाइम यहाँ पे गुजरे ना तो जाके उनके पास अपना दिमाग और अपना जान यहाँ पर आया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे टाइम गुजरा ना तो ये जो जगह यहाँ पर है जो उसका बर्थ प्लेस है यहाँ से खुल गया और खुलने के बाद यहाँ से निकल गया। ये लोग कहते कि एक सेकंड यही जगह यहाँ पर है जहाँ से खुल गया निकल गया, कहना क्या चाहते हो? ये बताते कि पहले यही समझो भाई वो जगह जहाँ से दुनिया बनना चालू हुआ था, जहाँ पे दुनिया की शुरुआत हुई थी और यही दुनिया का अंत है। यही दुनिया को कोना यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत और यहीं से एंड है। तभी तभी एंड में हमने बुद्धू बना कर ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगवा के सील करवा दिया। यान कहता बुद्धू बना के रिस्ट्रिक्शन लगवा दिया, कहना क्या चाहते हो? ये भी कहता कि वेल यार मैं तुमको बताता हूँ कहना क्या चाहता हूँ। जब स्टार्टिंग में इनके यहाँ पर आया उसके पास बिल्कुल भी दिमाग यहाँ पे नहीं था, कहीं कोने में पड़ा हो यहाँ पे था, लेकिन धीरे धीरे उसके पास यहाँ पे दिमाग आया और दिमाग कहते समझो बच्चे जैसा दिमाग यहाँ पे था, 4 या 5 साल के बच्चे जैसा। और तुम्हें सोचो 4 साल 5 साल का बच्चा जिसको दुनिया के बारे में यहाँ पे बताया जाए तो उसका क्या रिएक्शन यहाँ पर होगा। यानी कि कहते हैं कि जब कोई नया नया बच्चा हो तो उसको ऑफकोर्स दुनिया जानने का मन करेगा, दुनिया घूमने का मन यहाँ पे करेगा। ये बताते यस वैसे उसको भी दुनिया जानने का घूमने का मन किया तो वो दुनिया में आ गया, दुनिया यहाँ पे घूमने लगा। उस समय दुनिया में इंसानों को राज यहाँ पे चलता था। इनके ने भी देखा कि वो माई गॉड क्या दुनिया यहाँ पर है, मजा ही आ गया। वो बस ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता नहीं था, लेकिन भाई ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में ना उसने इंक एनर्जी छोड़ना चालू कर दिया, जिससे जो भी इंसान है ना इंक डिसेबल यहाँ पे बनने लगे, उसकी बात यहाँ पे मानने लगे। तो धीरे धीरे उसको भी मजा आने लगा कि वाह यार क्या मेरी पावर है, लोग मेरे गुलाम यहाँ पे बनते जा रहे। उसने अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाना चालू कर दिया और कई 100 सालों तक ना उसने ही राज किया और कई सारे एरिया पे कब्जा कर लिया। और तब जाके मुझे और जो मेरे बाकी 9 साथी यहाँ पे थे ना उनको आइडिया लग गया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, हमारा दिमाग का दही हो गया। हम लोग चेक करने यहाँ पर आ गए, इसने हमारा स्वागत यहाँ पे किया कि आ जाओ बैठे बैठो, बैठ के चाय पानी यहाँ पे पीते। लेकिन एंड में वो हमको ही मारना यहाँ पे चाहता था, लेकिन हमने रोका। हम सब ने मिलके एक जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे था जिसको ग्रेट हेवली रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, जहाँ पे अभी के लिए मैं बंद हूँ वहां पे उसको भी यहाँ पे बंद कर दिया। तो उसका भी दिमाग का दही हो गया कि अरे यार तूने मुझे कैसे बंद कर दिया। तो बंद करने से पहले उसने ढेर सारे अपने बंदे बना लिए थे जिनको आज हम इंक्लैन के मेंबर कहते हैं। उनको ऑर्डर दे दिया कि जाओ जाके इंसानों पे अटैक कर दो। उन्होंने इंसानों पे अटैक किया, हमने भी अटैक कर दिया और हमारे बीच में फिर जोरदार जंग चालू हो गई। जो जंग यहाँ पे थे ना इंक्लैन वर्सेस इंसानों का वो कई 10,000 साल तक यहाँ पे चला, लेकिन एंड में हमने ना इंक की बैंड यहाँ पे बजा दी। हम लोग बड़े खुश हो गए, यस भाई हमने इंक्लैन की बैंड यहाँ पे बजा दी। लेकिन क्या भाई वो इंक बड़ा चलाक यहाँ पे था, जिस सील के अंदर जिस रिस्ट्रिक्शन के अंदर हमने सील करके यहाँ पे रखा था ना उसने अपने ढेर सारे गुलाम यहाँ पे बना लिए थे। और एंड में उसने मालूम है क्या किया, सारे गुलाम को बाहर यहाँ पे भेज दिया। और जिस गुलाम को तुम लोग रॉयल लॉर्ड कहते हो ना ये वही गुलाम यहाँ पर है। फिर रॉयल लॉर्ड ने टेटे लॉर्ड बनाया, फिर लॉर्ड यहाँ पे बनाया, अपनी अलग ही आर्मी बना दी। और तुम लोग अभी उनके साथ ही इतने सालों से फाइट वाइट यहाँ पे किए जा रहे हो। तो ये पूरी कहानी है। तो यान के जैसा सुनता उसको भी याद आता है। हमने टेटे लॉर्ड से पूछा भी था, उसने बोला भी था जो भी रॉयल लॉर्ड है ना वो हमारे सॉस लैंड से अपना इंक नेस्ट लेकर आए हैं, तो लोग वहां से लेकर आए उस इंक नेस्ट द्वारा आज इतना सारा उन्होंने पूरा इंकलैंड के लोग यहाँ पे पैदा कर दिए। तुम ही सोचो भाई एक दो नहीं बल्कि इतने सारे रॉयल लॉर्ड तैयार कर सकता है सॉस लैंड। तो ये सॉस लैंड का जो इंक नेस्ट यहाँ पर है वो कितना ज्यादा तगड़ा और कितना ही ज्यादा कमाल का यहाँ पर होगा। उसके बाद बुड्ढा चांग ये भी कहता है कि जो इंक मेन यहाँ पे थी वो बाहर निकल नहीं सकती, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए जो रॉयल लॉर्ड यहाँ पे थे ना उनको ये बोला गया कि भाई तुम लोग ना बाहर जाओगे तो बाहर से अटैक करना रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ताकि वो टूटे और यहाँ से आजाद हो जाए। लेकिन हम भी किसी से कम है क्या, हमने ऐसा करने नहीं दिया, हमने पूरा यहाँ पे रोका। मेरे 10 के 10 साथी यहाँ पे लग गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे भाई हजारों लाखों फिर 10 लाख साल भी यहाँ पे गुजर गया। एक एक करके जो भी मेरे साथी है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे मरने लगे, बस मेरे को छोड़ के। अभी तक मैं ही जिंदा हूँ और बाद में तुम लोग के साथ मेरी मुलाकात हो गई। तो यही पूरी कहानी यहाँ पे थी। जो सुनता ही एक सुप्रीम एल्डर आई मीन एक एंसेस्टर कहता है एक सेकंड, यानी जो मेन इंक नेस्ट यहाँ पर अगर उसको हमने डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया तब तो
ये सारा खात्मा हो सकता है ना। वो भी कहता है जो मेन कोई इंक नेस्ट यहाँ पे नहीं है, वो तो समझो बस वो पैदा हो गया, हाँ तो उसको खत्म करने का कोई तरीका यहाँ पे नहीं है। एक तरीका यहाँ पर है, अगर दुनिया का जो पहला लाइट है ना अगर वो मिल जाएगा तो जो सुनते अपनी आंसर कहते हैं दुनिया का पहला लाइट। व्हाट डू मीन, ये कहते हैं कि जैसे मैंने बोला जब दुनिया पहली बार बनी थी उस समय हर जगह उजाला 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 था, लेकिन कुछ ऐसा भी कोना था जिस कोने में ना अंधकार यहाँ पे थी। यानी ऐसा समझो अंधकार और उजाला दोनों एक साथ यहाँ पे रह नहीं सकता। तो उस समय जो उजाला यहाँ पे था ना, अगर वो उजाला यहाँ पे मिल जाए और उससे हमने हमला किया तो हो सकता है कि इस इंक की कंप्लीटली बैंड बन जाए। जो सुनते लोग कहते हैं पहला लाइट यार जब दुनिया बनी थी उस समय लाइट वाइट अभी कहाँ से मिलेगा यार। हो सकता है कि भाई जैसे इंक के पास दिमाग आया, इंसानों के पास दिमाग यहाँ पर आया, वो जो लाइट है भाई लाइट के पास ही दिमाग आ चुका रहेगा। अभी कोई इंसान बन के कहीं पे छुपा हुआ रहेगा, या मॉन्स्टर बन के कहीं छुपा रहेगा, या डिवाइन स्पीड बन के कहीं ना कहीं छुपा यहाँ पे रहेगा, हमको तो कोई आइडिया नहीं है। फिर लोग यान के की ओर घुर घुर के देखने लग जाते हैं, तो यान के भी कहता है मेरी ओर कहीं को घुर घुर के देखे जा रहे हो। एक सेकंड यार, तो हम लोग मेरे प्यूरिफिकेशन लाइट के बारे में तो नहीं ना कह रहे हो, क्योंकि प्यूरिफिकेशन लाइट के पास एबिलिटी है ये इंक एनर्जी को हटा के रख सकता है, और ये मुझे यहाँ पे मिला था सन बर्निंग और मून नेदर की ओर। और ऐसा कहा जाता है वो दोनों भी जो यूनिवर्स बना था ना तब से यहाँ पर है, तो ये कहीं वही लाइट तो यहाँ पे नहीं ना है। तो सामने से ये बुढ़ा भी कहता है क्यों भाई तुमको कुछ मालूम है क्या लाइट के बारे में, यानी कि होता कंफर्म यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे दिखाता है। जो सुंदर बुढ़ा कहता है ठीक है यार काफी अच्छा लाइट है, लेकिन इतना भी प्योर यहाँ पे नहीं है। दुनिया का जो पहला लाइट यहाँ पे था ना वो बहुत ही प्योर यहाँ पे था। यानी कि बोलता है यानी ये वो लाइट नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। बुढ़ा भी कहता ना ना ये वाला लाइट यहाँ पे नहीं है। तो मुझे यहाँ पे बताओगे क्या कि एग्जैक्टली ये तुमको कहाँ से मिला। तो यानी कि बताता जो सन बर्निंग और मून नेदर है ना, मुझे उन दोनों द्वारा ये लाइट यहाँ पे मिला। तो बुढ़ा इन दोनों को पहचानता हो, कहता क्या इन दोनों द्वारा मिला। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जो भी डिवाइन स्पीड यहाँ पे थे ना इनके द्वारा ही पैदा हुए, यानी डिवाइन स्पीड के सेटर यहाँ पर है। अगर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे ना हाँ तो शायद हमको हेल्प हो जाएगा। तो बताओ यार ये दोनों यहाँ पे आ सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं। यानी कि मनी मन सोच सब ये दोनों सारे डिवाइन स्पीड के बाप लोग यहाँ पर है। हम उनके सामने चाय में पानी कम है, हम कोई नहीं होते इनको ऑर्डर देके इनको फ्यूज करवा के यहाँ पे बुलाने वाले। अगर खुद आना नहीं चाहते तो हम जबरदस्ती ला भी नहीं सकते, यानी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सेटर ये भी कहती है कि इन शॉर्ट यार इंसानों के पास कोई तरीका यहाँ पे नहीं है क्या जिससे सामने से इनको कंप्लीटली खत्म कर सके। यार हमने इतने सालों से मेहनत यहाँ पे की है, हमारे लाखों करोड़ों लोग ना अपना जगह छोड़ के यहाँ पे फाइट करने के लिए आ गए, कई लाखों लोगों ने अपनी जान यहाँ पे गवा दी। क्या सच्ची में कोई नहीं है तरीका खत्म करने का। जो सुनते ये भी कहता है कि वेल यार अभी तो मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, यही लाइट वाला तरीका यहाँ पर है। और तुम 1000 साल बाद आओगे ना, हो सकता है जब तक मेरी भी मौत हो जाए और मैं भी यहाँ से चला जाऊँ, उसके बाद जो इंक यहाँ पे जो कैद इतने सालों से ना हो सकता है सील और भी ज्यादा कमजोर हो जाए और आजाद हो जाए, और अंदर कैद रहते बारे में उसने ढेर सारे अपने गुलाम तैयार कर लिए, और ढेर सारे रॉयल लॉर्ड भी यहाँ पर, इतने रॉयल लॉर्ड जिसको चाह के भी तुम लोग सामना यहाँ पे ना कर सकते हो। यानी समझ भी रही हो आगे चल के मामला और भी ज्यादा मुसीबत में आ सकता है। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी रॉयल लॉर्ड के नेस्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा 40-50 यहाँ पे देखे थे ना वो सब इंक नेस्ट के अंदर, आई मीन जो मदर नेस्ट में यहाँ पे ना वो वहां पे थे और बाहर नहीं आ सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन बुड्ढे ने कहा भी कि अगर 1000 साल का टाइम और गुजरेगा मैं भी मर जाऊंगा, वो तोड़ के बाहर भी आ सकते हैं। तो देखते भाई क्या सच्ची में तोड़ के बाहर आते उनके साथ फाइट होता है या फिर कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।